मैन्युफैक्चरिंग भी यही होती है कि मल्टी प्रोडक्ट्स को आप ऐड करिए और एक सिंगल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर लीजिए। और असेंबल ऑफ गुड्स में भी यही होता है कि हम मल्टी फिनिश प्रोडक्ट्स लेते हैं और इन फिनिश प्रोडक्ट्स को कन्वर्ट करके एक नया प्रोडक्ट आप डिजाइन कर देते हो। सो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है क्या, ये समझिए। सो बेसिकली हमने टैली प्राइम ओपन किया है। आपका जो टॉपिक है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग में हम करते हैं असेंबलिंग ऑफ गुड्स। असेंबलिंग ऑफ गुड्स का मतलब है कि मल्टी गुड्स को ऐड करके आप एक न्यू वर्किंग क्रिएट करते हो, जिसे आप आपका फिनिश प्रोडक्ट बोलते हो, ठीक है। और आपका जो सेल होता है ना, वो फिनिश प्रोडक्ट का होता है, ना कि अलग अलग कंपोनेंट्स का। सो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आप कन्वर्जन करेंगे रॉ मटेरियल या कंपोनेंट का, और उस बेसिस पे काम करेंगे, ठीक है। कुछ पॉइंट्स देख लीजिए, टॉपिक डालिए मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है? कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल या कंपोनेंट्स। देखिए, रॉ मटेरियल्स का मतलब वो प्रोडक्ट जिसपे किसी भी तरह का प्रोसेस नहीं हुआ है, और कंपोनेंट्स का मतलब ये आपके फिनिश प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, ठीक है। okay. तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एक ऐसी वर्किंग है जिस वर्किंग में आपको, मैंने आप पहले ही बताया कि एडिंग करनी है। अब एडिंग करने के लिए एक नया वर्किंग स्टार्ट होगा, जिसे हम कहते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल, ठीक है। बिल्स ऑफ मटेरियल का मतलब कि अगर मैंने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर किया है, तो मुझे पता होना चाहिए कि किस अमाउंट का क्या कंपोनेंट उस गुड में ऐड किया गया है। एडिंग के लिए हम यूज करेंगे इसे, और प्रोसेस को कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट कर लेते हैं टैली में एक कंपनी, जिस कंपनी में हम प्रोसेस करने वाले हैं, या किसी भी कंपनी जिसमें आपने पहले से वर्किंग की है, आप उस कंपनी को भी यूज कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। आपको नई कंपनी लेनी है, नई कंपनी लीजिए, पुरानी कंपनी में काम करना है, पुरानी कंपनी में काम कर लीजिए। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में आपको, जैसे ये डीडीएल मैन्युफैक्चर है, डीडीएल मैन्युफैक्चरर्स ने वर्किंग की है, और इनकी वर्किंग क्या है? इनकी वर्किंग है कि इन्हें एक लैपी क्रिएट करना होता है, जिस लैपी में मल्टीपल प्रोडक्ट्स लगते हैं, लाइक डिस्प्ले स्क्रीन, हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर, टच पैड। ये वो आइटम्स हैं जो आइटम्स को ऐड करके ये कंप्लीट लैपटॉप डिजाइन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? तो बेसिकली आपको करना क्या है, आपको एक इस पे वर्किंग करनी है। आप सभी को स्टॉक आइटम बनाना आता हो, तो पहला काम तो आपका स्टॉक आइटम है। मैंने आपको पहले ही कहा था कि जो मेन, अगर आपने डेटा एंट्री सीख ली तो उसके बाद सेटिंग्स है। तो डेटा एंट्री अगर क्लियर होगी और स्टॉक आइटम्स क्रिएशन आते होंगे, तो आप ये कर सकते हो आराम से। ओके, स्टार्ट करें। हम टैली में जाएंगे। सबसे पहले हम वाउचर क्रिएट कर लेते हैं। चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में आके हम मल्टी स्टॉक आइटम एक साथ क्रिएट कर लेते हैं। तो मैंने स्टॉक आइटम पे लिया, और यहाँ पे आपको बताया हुआ है मैंने ऑल्ट एच, मल्टी मास्टर और मल्टी क्रिएट हम करते हैं, ठीक है। ऑल्ट सी, एक ग्रुप बना लेते हैं रॉ मटेरियल का। रॉ मटेरियल में ही सारा प्रोडक्ट बना लेंगे। पॉइंट समझिएगा, हमने रॉ मटेरियल में ही सारी वर्किंग क्रिएट करनी है। क्या क्या बनाना है? डिस्प्ले स्क्रीन। देखिए, अगर यहाँ से कॉपी पेस्ट होता, यानी अगर वो कॉपी हो जाता तो मैं कॉपी पेस्ट भी कर लेती। वही कंट्रोल सी कंट्रोल वी से यहाँ पे आप कॉपी पेस्ट भी आप कर सकते हो, ठीक है। फिलहाल मैंने डिस्प्ले स्क्रीन टाइप किया। हार्ड डिस्क ड्राइव, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, इंटरनल बैटरी, कीबोर्ड, स्पीकर्स, टच पैड। ठीक है, ये हमारे वो कंपोनेंट हैं जिनको ऐड करके हमें वर्किंग क्रिएट करनी थी, और इसे मैंने क्रिएट कर लिया। आप सिंगल में जाओ, सिंगल में कर सकते हो,
मल्टी में जाओ, मल्टी में कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट, इसके बाद आपको जो प्रोसेस करना है, उस प्रोसेस को करने के लिए आपको एक फिनिश गुड्स रिक्वायर्ड होगा। यानी कि अगर मैं ये सारा रॉ मटेरियल ऐड कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा एक फिनिश प्रोडक्ट जिसका नाम होगा DDL लैपटॉप। ठीक है, इसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगा BOM। हम क्रिएट में आते हैं, क्रिएट के बाद एक स्टॉक आइटम क्रिएट करेंगे। स्टॉक आइटम क्रिएशन में इस स्टॉक आइटम का नाम है DDL लैपटॉप। देखिए, आपको जो BOM बताया गया है, यानी कि बिल्स ऑफ मटेरियल बताया गया है, ये फीचर आपको F12 में मिलता है। तो टॉपिक लिखिएगा इनेबलिंग BOM। यहाँ पे आपको इनेबलर स्टेप्स लिखने पड़ेंगे। ये है आपका एक्टिवेटिंग या इनेबलिंग BOM। इसके लिए आप गेटवे ऑफ टैली से F12 प्रेस करेंगे, अकाउंट या इन्वेंट्री इन्फो में कंपोनेंट लिस्ट को यस कर देंगे। ठीक है, ये पूरा पॉइंट लिखिएगा, नोट भी लिखिएगा, क्योंकि आप दूसरा इसी वर्किंग को करने के लिए स्टॉक आइटम में जाके ये काम कर सकते हो, जो कि मैंने जस्ट अभी किया। सो बेसिकली हम आते हैं बिल्स ऑफ मटेरियल में आगे प्रोसेस करने। अब मैंने अभी तक क्या क्या प्रोसेस किया है, मैंने स्टॉक आइटम बना लिया और आपको सेटिंग्स नोट करा दी। अब BOM को यस करने के लिए F12 प्रेस किया गया है, कंट्रोल A प्रेस करिए। देखिए, BOM के नाम से अभी फिलहाल आपको कुछ भी वर्किंग नहीं दिख रही यहाँ पे, है ना। आप अभी इसके बाद आइए प्राइमरी ऑल्ट C। यहाँ पे हमने एक नया ग्रुप बना लिया फिनिश स्टॉक का। ठीक है, फिनिश स्टॉक अंडर प्राइमरी शुड क्वांटिटीज एडेड को यस करेंगे और यूनिट्स में NOS, है ना। सेट कंपोनेंट्स में आप अब देखिए, जैसे ही आप यूनिट सेलेक्ट करोगे आपको कंपोनेंट्स मिल जाएंगे, इसको यस कर दीजिए। इस कंपोनेंट का नाम है DDL ब्लैक शाइन। आप देखिए, सैमसंग में अगर आप देखोगे ना, तो सैमसंग में अलग अलग सीरीज होती है, A सीरीज, F सीरीज, सैमसंग प्रो, गैलेक्सी, इस तरह की सीरीज हैं जिस सीरीज पे काम होता है। सेम वे में अगर आप BOM पे, जैसे हमने यहाँ पे एक और सीरीज बनाई, DDL लैपटॉप ब्रांड है, उस ब्रांड में जिस सीरीज पे हम काम कर रहे हैं उसका नाम है DDL ब्लैक पर्ल शाइन। ठीक है, एंटर। और मैंने आपको बताया कि अगर मैं एक यूनिट मैन्युफैक्चर करूंगी ना, तो मुझे डिस्प्ले स्क्रीन एक चाहिए और ये मुझे बेंगलुरु लोकेशन से चाहिए। एज अ कंपोनेंट मैं एक डिस्प्ले स्क्रीन इसमें यूज करूंगी। सेम बेसिस पे हार्ड डिस्क ड्राइव बेंगलुरु कंपोनेंट एक यूज करूंगी। इंटरनल बैटरी बेंगलुरु कंपोनेंट एक यूज करूंगी। कीबोर्ड बेंगलुरु एक यूज करूंगी। स्पीकर्स बेंगलुरु लोकेशन से एक, और टच पैड। ठीक है ना, ये है आपका प्रोसेस। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोडक्ट डिजाइन बना लिया। सो बेसिकली ये हो गया आपका BOM पे। अब देखिए, इसके बाद क्या करना है, आप जिस प्रोसेस को करने वाले हो ना, इस प्रोसेस को करने के लिए एक नया वाउचर रिक्वायर्ड होगा, जिस वाउचर का नाम है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। जब भी आपको वाउचर क्रिएट करना हो या कुछ भी क्रिएट करना हो, आप क्रिएट ऑप्शन में जाओगे, वाउचर टाइप में जाएंगे, टाइप करेंगे मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, और ये आपका स्टॉक जर्नल का पार्ट होगा। ठीक है, ये स्टेप्स लिख लीजिएगा, मैं लिखवा भी दे रही हूँ। सो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ये स्टॉक जर्नल का पार्ट होगा।
और मेथड ऑफ वाउचर नंबरिंग हम ऑटोमेटिक कर देते हैं। ऑलरेडी ये सारी चीजें हमने पहले भी डिस्कस की हुई है जब चैप्टर 6 में हमने नया वाउचर सीखा था। ये एग्जैक्टली सेम है, आपको बस यहाँ पे इस सेटिंग को यस करना है। वो क्या है, यूज एज मैन्युफैक्चरिंग जर्नल, ठीक है ना, इंटर एंड कंट्रोलिंग। एक मिनट रुक जाओ, इसकी सेटिंग्स नोट करा दो ना बस। टॉपिक डालिए क्रिएशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग जर्नल वाउचर टाइप। सिर्फ अकाउंट्स इन्फो के प्लेस पे, यहाँ पे जो अकाउंट्स इन्फो लिखा है ना, सिर्फ उसके प्लेस पे आप क्रिएट वर्ड यूज करना, क्योंकि आप गेटवे ऑफ टैली से अब क्रिएट पे जाते हो ना कि अकाउंट्स इन्फो पे, ठीक है। सो गेटवे ऑफ टैली, क्रिएट वाउचर टाइप्स, देन क्रिएट। ऑप्शन आपको कौन सा सेलेक्ट करना है गेटवे ऑफ टैली पे, क्रिएट का। बाकी जो सेटिंग्स है वो सेम होती है, इसे नोट कर लीजिए। सिर्फ एक चेंजेस है, बाकी सेम सेटिंग्स है। देखिए अभी तक हमने जो प्रोसेस किया है उसमें हमने स्टॉक आइटम्स क्रिएट किए हैं। स्टॉक आइटम्स को क्रिएट करने के लिए आप सिंपल स्टॉक आइटम पे जाके यहाँ पे अपनी यूनिट लिस्ट लिख सकते हो। जैसे आपने मॉनिटर लिखना है, डिस्प्ले लिखना है, स्पीकर्स लिखना है, जो भी आपको लिखना है वो आप बना लीजिए। लाइक मैं अगर स्पीकर्स बना रही हूँ, स्पेलिंग जानबूझ के मैंने ऐसा लिखा है बिकॉज स्पीकर के नाम से हमारे पास है, तो वो आपको सेम दिखाएगा। फिलहाल हमने स्पीकर्स लिखा है। स्पीकर्स ये क्या है, रॉ मटेरियल है। तो जो भी ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको एडिंग में देना है वो रॉ मटेरियल, और जो बनने के बाद मिलेगा वो फिनिश स्टॉक, ठीक है। तो आपने स्पीकर दिया, यूनिट में एनओएस दिया, बस, और कंट्रोलिंग, इतना करना है सिर्फ, ठीक है। जब रॉ मटेरियल बनाएंगे, जब फिनिश प्रोडक्ट बनाएंगे, जैसे दूसरा जो फिनिश प्रोडक्ट था वो डीडीएल लैपटॉप था, डीडीएल लिख ले रहे हैं। डीडीएल लिख के इसको आप फिनिश स्टॉक में डालेंगे, फिनिश स्टॉक में एनओएस और सेट कंपोनेंट लिस्ट को इसमें यस करेंगे। ये जो बीओएम का ऑप्शन है ना, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट में आएगा। जब आप बीओएम करेंगे ना, तो बीओएम में आपको मिल जाएगा, यहाँ पे जो भी आपकी सीरीज है, ब्लैक पर्ल, शाइन है, या जो भी नाम है उस सीरीज का, वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो। और यहाँ पे आप डिजाइन बता दो कि एक यूनिट में कितना लगने वाला है, क्या क्या लगेगा, किस क्वांटिटी में लगेगा, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। चूंकि आपने पहले ही ये बता रखा है कि वो आपका, मैंने बताया कि यहाँ पे इसके लिए मैं कीबोर्ड ऐड करती हूँ। और चूंकि मैंने डीडीएल लैपटॉप में एनओएस यूज किया है, तो यहाँ पे जो भी मैं लिखूंगी वो एनओएस पे जाएगा। अगर वहां केजी हो तो यहाँ केजी होता है कि 4 केजी, 5 केजी, 10 केजी, जो भी कंपोनेंट लगना है वो आप यहाँ पे लिस्ट बना लीजिए। और लिस्ट बनाने के बाद कंट्रोल ए से उसे एक्सेप्ट करा दीजिए, ठीक है। इतना प्रोसेस हमने अभी तक किया है। अब नेक्स्ट आते हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग जर्नल मैंने बनाया है उस मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आपका एक काम है वो ये है कि आपको अगर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है तो उससे पहले आपको स्टॉक्स को परचेज करना पड़ेगा, है ना। अगर आपको गुड्स को मैन्युफैक्चर करना है तो आपको स्टॉक्स को परचेज करना पड़ेगा। परचेज करने के लिए हम परचेज वाउचर ओपन कर लेते हैं, कैश परचेजिंग कर लेते हैं। क्वांटिटी 500, प्राइस है 1000, सेम हार्ड डिस्क ड्राइव, लोकेशन क्वांटिटी 500, प्राइस है 1000 रुपीज।
then internal battery, then keyboard. इंटरनल बैटरी के बाद कीबोर्ड, स्पीकर्स, टच पैड। ठीक है, ये वो स्टॉक आइटम्स हैं जिन्हें आपको परचेज करना है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दीजिए। नेक्स्ट, आपने जो नया वाउचर बनाया है वो अंडर स्टॉक जर्नल बनाया है, तो ओपन कर लीजिए मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को। स्टॉक जर्नल के शॉर्टकट की से ही होगा, एंटर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्या प्रोडक्ट आपने डिजाइन किया है। तो आपने जिस प्रोडक्ट को डिजाइन किया है वो डीडीएल लैपटॉप के अंदर है, सो हमने डीडीएल लैपटॉप सेलेक्ट किया। लोकेशन क्या है, सारा स्टॉक आपका बेंगलुरु में है, सो बेंगलुरु। और क्वांटिटी आपको बनानी है 50, 100, 500 जो भी बनानी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर दो, एंटर कर दो। सारा स्टॉक ऑटोमेटिकली फिल हो गया। आपने जो क्वांटिटी लिखी थी, आपने जैसा बनाया वैसा यहाँ पे फिल हुआ है। ठीक है, हमने सारे 50 एक एक पीस बताए थे, तो एक एक पीस के अकॉर्डिंग यहाँ पे फिल हुआ है। आप 2 पीस 3 पीस जो भी बोलते, ये वहां पे यहाँ पे उतने पीसेस फिल कर देते। जैसे स्पीकर अगर मैं 2 पीसेस लगा रही हूँ तो स्पीकर की क्वांटिटी 100 हो जाती। ठीक है, तो बस इतना हमें करना है, एंटर कर दीजिए। क्या इसके लिए आप अदर वाउचर्स में जाइए, अदर वाउचर्स में मैन्युफैक्चरिंग करना लिखा हुआ है, नहीं तो इसकी शॉर्टकट की और F7 प्रेस कर लो। नेक्स्ट, अब इस वर्किंग में आपको लेबर चार्ज 2000 का देना है और पैकिंग चार्ज 1000 का देना है। तो बेसिकली हमें रिक्वायर्ड होगा कुछ लेबर। हमने यहाँ पे एक लेजर बना दिया। लेजर बनाने के लिए क्रिएट का ऑप्शन अब हर प्लेस पे आता है, तो आपने यहाँ पे लेजर डिजाइन किया। ठीक है, कितना आपको बताया गया है, 1000 रुपीज। ठीक है, सो लेबर 2000 रुपीज के। आफ्टर लेबर नेक्स्ट है हमारा पैकिंग। पैकिंग ओवरहेड, और पैकिंग ओवरहेड में हमें बताया गया कि 1000 रुपीज लगेंगे। इस तरह की जो भी एडिशनल कॉस्ट है कि आपने अपने लेबर को कितना दिया, पैकिंग में कितना खर्चा हुआ, फैक्ट्री के एक्सपेंसेस जो भी है, वो सारी चीजें आप एडिशनल कॉस्ट में ऐड करेंगे, कुछ इस तरह से फिल करेंगे। आप इसे फिल करने के लिए ऐसे भी काम कर सकते हो, जैसे हमने बोला कि यहाँ पे और भी एक्सपेंसेस हुए फ्रेट के, जिसमें हमें 5% चार्ज देना पड़ा लगभग कॉस्ट का। ठीक है, तो अगर परसेंटेज में फिल करना है तो परसेंटेज लिख, तो वो ऑटो कैलकुलेट कर लेगा। इनकेस परसेंटेज में नहीं करना है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक बना, अब इसे एक्सेप्ट करा दीजिए। ये आपका बन गया है। अब जब भी आपको सेल करना होगा ना, आप बस इसे डिजाइन करेंगे और सेल कर देंगे। एक्चुअल में आपको फैक्ट्री बनवाना पड़ेगा, लेकिन टैली में आपको यहाँ पे डिजाइन करना है और सेल कर देना है। जब हम सेल्स करेंगे ना, तो सेल्स करते समय सेल्स वाउचर सेल सेम ही बेसिस पे करेंगे। जैसे डीडीएल लैपटॉप के देखिए 50 पीसेस अब आपको दिखाई दे रहे हैं। हमने 50 पीसेस बनाए थे, 50 पीसेस बन गए इसके।
तो 50 पीसेस हमने लिए। अब जिस भी क्वांटिटी प्राइस पे सेल करना है, जैसे मुझे 50 पीसेस सेल करना है, यहाँ पे दिया हुआ है एक सेल का ट्रांजेक्शन 10,000 पे, तो एक पीस की कॉस्ट आई 10,000, वो आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। वर्किंग समझ में आई है? ये है पूरी वर्किंग मैन्युफैक्चरिंग की। जब भी ऑर्डर आएगा आपको इसी तरह से डिजाइन करना है और सेल्स करना है। जब एक बार अगर आप इसे सेल कर दोगे, मैंने 50 पीसेस ही बनाए थे और 50 पीस अगर मैंने सेल कर दिए, तो देखिए डीडीएल लैपटॉप के अब 0 पीसेस बनेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट जब सेल का ऑर्डर आएगा तो आप क्रिएट करिए और उसे सेल कर दीजिए। ये पूरा प्रोसेस होगा जो प्रोसेस आपको यहाँ पे वर्किंग में रन करना है। क्लियर है ये टॉपिक?